आप लोग एक एक जन आते रहिए, वापस आते रहिए। काम कर रहे हैं संजीव आचार्य जी, जिनका आज जन्मदिन है। और हर जन्मदिन इन्होंने डेडिकेट किया है किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से, किसी न किसी राष्ट्र प्रेम के नाम से। और यह साबित किया है कि अगर भारत के हर युवा, हर नेता अगर इस प्रकार अगर अपने जन्मदिन में कोई अच्छे काम करे तो हमें लगता है कि भारत की हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। संजीव आचार्य जी, यह सोच आपने कैसे अपनाया और हर दिन आप हर साल अपनी जन्मदिन में आप न कुछ काम करते हो, तो इस बार ब्लड डोनेशन का कैंप है, क्या आप कहना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष को जो युवा ब्लड देने के लिए अग्रसर रहे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो माता पिता हैं उनसे काफ़ी मैंने इंस्पायर हुआ। मेरे पिताजी जो थे भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानी थे, और मेरे रिलेटिव में वासुदेव आचार्य जी देश के एक ऐसे हस्ती हैं जो 10 बार सांसद रहे हैं और अपने जीवन की पूरी जो कमाई है वो कमाई गरीबों और पार्टी फंड में ही देते गए। आप नाम सुने होंगे वासुदेव आचार्य। तो हम लोग ऐसे ही परिवार से बिलो हैं, उनसे ही हम लोग मार्गदर्शन इंस्पायर हुए हैं। जब मैंने होश संभाला और थोड़ा बहुत आर्थिक स्थिति सुधरा, तब से मैंने इस ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम मैंने चालू किया। इससे पहले मैं ओल्ड एज और MGM में फल वितरण का काम गरीब लोगों को जो है उन लोगों में करता था। गरीब बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल वितरण करता था। मेरे जो मित्र हैं, मेरे साथी हैं, महिला जो है, सारे लोगों के सहयोग से ही आज इतनी बड़ी कार्यक्रम मैं कर पा रहा हूँ। पिछले बार हम लोगों ने लगभग 500 से ज़्यादा यूनिट उठाया था। इस बार हम लोग की 1000 यूनिट का लक्ष्य है। 3 जगह आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, कदमा में, बिष्टुपुर ब्लड बैंक में और स्टील हाउस साक्षी में। आदरणीय टाटा वर्कर्स यूनियन के पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे जी के द्वारा, कल करोड़ों के द्वारा ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। ये 14वीं ब्लड डोनेशन शिविर का हम लोगों ने आयोजन किया है, और सारे लोगों को मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा, खासतौर से जिन लोग आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं। सुबह से लेकर रात 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगी और एक बड़ा हुजूम आज देखने को मिलेगा। सारे लोग आशीर्वाद प्राप्त है, और ख़ासतौर से पत्रकार बंधु, प्रेस मीडिया, आप लोगों का भी जिस तरह से सहयोग रहा है आज के दिन, क्योंकि ये जो दिन है 23 जुलाई, भारत के जो महान सपूत स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और दूसरे एक ऐसे युवा जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। तो ऐसे लोगों से दिन, मेरा जन्मदिन एक मैं क्या बोलूँ, शायद ही कुछ अच्छा कर्म मेरे माँ बाबू जी ने किया होगा, मैंने किया होगा, जिस महान सपूते के दिन मेरा जन्म हुआ है। और मैं इन लोगों का कदमों का धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों से इंस्पायर हो गया हूँ। और इन लोगों का जो भी सपना था, भारत के नाते, इस देश का नाते, मिट्टी के नाते, मैं प्रयत्न करूँगा कि मेरे चलते कभी किसी को दुख ना हो, कभी किसी का दिल में व्यथा ना हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज ब्लड डोनेशन कार्यक्रम कर रहे हैं। संजीव आचार्य जी, बहुत अच्छा आपका सोच है, और हम चाहेंगे कि आपका जन्मदिन हर साल हो और इसी प्रकार आप देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा और जमशेदपुर की सेवा करते रहे। अब बात होती है कि दूसरी तरफ सवाल उठता है कि राजनीतिक 2024 की तैयारी हो चुकी है, आपको बहुत अधिक एक्सपीरियंस है, नीतीश कुमार से लेकर सरजू राय से लेकर सभी पार्टी का। तो इस बार 2024 क्रांति जो सेना है, इस बार झारखंड में कुछ क्रांति करेगी? देखिए, राजनीतिक तो मेरे परिवार से ही जुड़ा हुआ है, और मैं कभी सपना में भी नहीं सोचा हूँ कि मैं कभी विधायक या कुछ, मेरी इच्छा भी नहीं है। तो जनता के ऊपर है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। लेकिन मुझे इस बात के गर्व होता है कि मैं जो देश के जो सबसे महान जो हमारे राजनीतिज्ञ रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मुझे वो काम करने का मौका मिला। नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी,
इनके अलावा हमारे दिग्विजय सिंह जी, जो भी देश के दिग्गज नेता थे, हमारे आदरणीय KN गोविंदाचार्य जी हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, उनसे मैं काफ़ी आज भी सीखता हूँ, जब भी उनसे मैं मिलता हूँ नया कुछ मैं सीखता हूँ। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ, जिनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला है, और मैं कर्म ही विश्वास रखता हूँ। जहाँ चुनाव की बात है, ये तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जब जिसको जहाँ चाहेगी उसको सर में बैठा देती है। और मैं अभी आदरणीय सरयू राय जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पिछले साल भी मुझे चुनाव की टिकट मिली थी विधानसभा में, लगातार 4 बार मुझे विधानसभा, 1 बार लोकसभा का टिकट मिला। मैंने कभी लड़ा नहीं, और पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी चीज़ कि देश में अभी महिला के साथ मणिपुर की जो घटना, और उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो बहुत दुखद घटना है। जिस देश में हम लोग माता दुर्गा को माँ के रूप में पूजते हैं, माँ सरस्वती का वंदना आराधना करते हैं, हमारे भारतवर्ष को माँ भूमि जो है, मातृभूमि है, भारत माँ का नाम है, उस जगह में अगर किसी भी महिला के साथ, सिर्फ मणिपुर में नहीं पूरे देश में अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह के इस तरह से दुर्घटना व्यवहार होता है, ये काफ़ी दुखद है। और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को, वहाँ के जो सर्वमान्य मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, उन लोगों को देखना चाहिए कि भारत का जो नाम है, इस भारत का नाम है, यहाँ पे हम लोग माँ सरस्वती नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी, सारे माँओं के नाम से हम लोग जानते हैं, पूछते हैं। कम से कम महिलाओं को, बेटी का मान सम्मान बने रहे, भारत वर्ष का मान सम्मान बने रहे, ताकि पड़ोसी देश और पड़ोसी मुल्क को उंगली उठाने का यहाँ उन लोग को मौका नहीं मिले। किसी भी राज्य में इस तरह की घटना का घोर निंदा करते हैं। जो भी दोषी है उनको कानून कठोर से कठोर सजा दे, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना घटे। संजीव आचार्य जी, एक्सपीरियंस का कमी नहीं है, आप पत्ता खोले अभी नहीं है, लेकिन चुनाव 2024 में संजीव आचार्य जी ज़रूर उतरेंगे, या मेरा आकलन है और या मेरा सोच है, क्योंकि राजनीति का अब वह पारी खेलने वाले हैं जिसमें इनका कहना है कि मैं विधायक संसद के बारे में नहीं सोचता, लेकिन इतना अधिक एक्सपीरियंस होने के बाद आने वाले 2024 में या कैंडिडेट उतारेंगे या किसी को सपोर्ट देंगे, लेकिन या तो समय बताएगा। लेकिन इनका जन्मदिन इतिहास याद करेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मदिन और स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन के ही दिन इनका जन्मदिन है, और वहाँ किसी न किसी वेलफेयर, ब्लड डोनेशन या समाज सेवा में काम करते हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।